ओपन एजुकेशनल सिस्टम में आपका स्वागत। आज का टॉपिक रहेगा आयुर्वेदिक दवाओं पर बिक्री हेतु लिया गया गवर्नमेंट का एक निर्णय। अब तक होता क्या था कि परचून वाले आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाएं रख लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस पर काफ़ी सख्ती दिखाते हुए नया नियम बनाने की बात की। तो वो नियम क्या है? उत्तर प्रदेश में परचून की दुकानों या जनरल स्टोर से आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री नहीं हो पाएगी। इस पर रोक के लिए जल्द ही नई नियमावली तैयार की जाएगी। इसके तहत ब्रांडेड आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री के लिए फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्रणाली के अलावा दवा निर्माण में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की अनिवार्यता लागू होगी, यानी कि डी फार्मा इन आयुर्वेद। दरअसल कोरोना काल के बाद आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। इसका बाजार निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर है। इसी के तहत सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को हर माह कम से कम 2 दवाओं का सैंपल लेकर जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। घटिया दवाई तैयार करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आयुर्वेद विभाग का मानना है कि लाइसेंस प्रणाली लागू होने से आयुर्वेदिक दवा दुकानों पर लोगों को सही जानकारी मिलेगी। गुणवत्ता विहीन दवा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग विभिन्न राज्यों में तैयार की गई नियमावली का अध्ययन भी कर रहा है। आयुष मंत्रालय से भी सलाह ली गई है। सभी रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में नई नियमावली तैयार कर लागू की जाएगी। प्रशिक्षित सही दवा का निर्माण। अभी तक की नियमावली में आयुर्वेद दवा के निर्माण करने वाले फर्म में एक BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी डॉक्टर और 3 टेक्निकल स्टाफ का होना अनिवार्य था। टेक्निकल स्टाफ की डिग्री यानी कि योग्यता जो रखी गई थी वो BSc रखी गई थी। नई नियमावली में इनमें से एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट अनिवार्य होगा। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट यानी कि डी फार्मा या बी फार्मा इन आयुर्वेद, क्योंकि वह दवा तैयार करने के लिए प्रशिक्षित होता है। रोजगार और अच्छी दवाओं का लाभ। निदेशक आयुर्वेद प्रोफेसर SN सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था से इस विधा के फार्मासिस्ट को रोजगार मिलेगा। दवा निर्माण से लेकर बिक्री तक की गुणवत्ता बढ़ेगी। विभाग के पास अधिकृत दुकानों की संख्या पता रहेगी कि कितनी कहाँ दुकानें हैं। लाइसेंस खोने के डर से दुकानदार घटिया दवा बेचने से बचेंगे। नीम हकीम जैसे झोला छाप से भी लोग बच सकेंगे। इन सभी को ध्यान में रखते